कहते हैं कि विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल को पाने के लिए। इसी संकल्प से कुछ ऐसा ही कमाल कर दिखाया है बिहार के एक लाल ने, जिनका नाम है मनीष। मनीष आज हमारे बीच है। मनीष ने जिस परिवेश से, जिस ग्रामीण परिवेश से, जिस माहौल से राजस्व कर्मचारी का पद सिक्योर किया है, ये काबिल तारीफ़ है। आज हम उनसे रूबरू होंगे। इससे पहले मैं नवीन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नवीन पाठशाला पर। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अभी हाल ही में बिहार एसएससी कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा इंटर स्तरीय परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित किया है। इसमें बहुत सारे छात्र सफल हुए हैं। सभी सफल छात्रों को नवीन पाठशाला की ओर से बहुत बहुत बधाई। उन्हीं सफल छात्रों में से एक छात्र आज हमारे बीच है, जिनका नाम है मनीष। मनीष, आपको सफलता पर नवीन पाठशाला की ओर से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। थोड़ा सा मैं परिचय दे दूं कि राजस्व कर्मचारी जो कि राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत आता है, उसमें मनीष का चयन राजस्व कर्मचारी के पद पे हुआ है। अधिकतर छात्रों का जो पहला चॉइस होता है, पॉपुलैरिटी के हिसाब से देखें या वरीयता क्रम के हिसाब से देखें, तो पहला है राजस्व कर्मचारी का पद। उसमें मनीष का चयन हुआ है, जो कि 1 नंबर का पोस्ट है, 1 रैंक का पोस्ट है। ये बहुत अच्छा पोस्ट है। इतना अच्छा पोस्ट, इतना अच्छा रैंक लाने के लिए, और आपको अपने आप में कैसा लग रहा है? सर बहुत खुशी हो रहा है हमें। मनीष, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसका रिजल्ट जो है 12 बजे रात के बाद दिया, तो उसमें आपने अपने परिजन को, अपने दोस्तों को, अपने घर में मम्मी पापा को आपने फ़ोन करके बताया कि मेरा अंतिम चयन राजस्व कर्मचारी के पद पे हो गया है। तो उनके चेहरे की खुशी क्या थी? उन्होंने आशीर्वाद के रूप में क्या बोला? सर 12 बजे के समथिंग में रिजल्ट आया था, तो हमारे जो लॉज पे लड़के लोग थे, पहले उन लोग को बताया। उसके बाद हम घर पे कॉल किए तो मेरा भाई कॉल नहीं उठाया। उसके बाद पापा को भी किए तो पापा भी नहीं उठा पाए। तो पापा से सुबह में हमें बात हुई, लेकिन कुछ फ्रेंड से हुई थी रात में 4-5 से। उसके बाद पापा बहुत खुश हुए और आशीर्वाद भी दिए और बोले कि तुम पटना से चलो, हम पटना में ही रहते थे। चलिए, बहुत अच्छा। सबके परिजन के चेहरे पे खुशी होती है, और जो खुशी का माहौल होता है, वे हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, हमारे छात्र, वो उसी मेहनत लगन से मेहनत करेंगे ताकि अपने परिजन के चेहरे पे खुशी ला सके। उससे पहले मनीष, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सर सफलता का श्रेय माता पिता, भाई बहन, उसके बाद गुरुजन, उसके बाद हम लोग के फ्रेंड जो हैं उनको देना चाहते हैं। मनीष, आप अपना संक्षिप्त परिचय दे दें। मेरा नाम हुआ मनीष कुमार शाह, पिता अशोक शाह, घर चकला निर्मली, वार्ड नंबर 7। मनीष, आपकी प्रारंभिक पढ़ाई जिसमें कि आपने 1 से 5 या 1 से 8 तक पढ़ा होगा, फिर मैट्रिक, इंटर, फिर ग्रेजुएशन, किस सब्जेक्ट से, किस कॉलेज से? जी, हमारी प्रारंभिक पढ़ाई जो है ना, आदर्श बहुजन मध्य विद्यालय चकला निर्मली से हुआ। और उसके बाद मैट्रिक जो है ना, टीसी हाई स्कूल से हुआ, जो कि यानी चकला निर्मली में ही है, दोनों ही एक बगल में ही है। उसके बाद इंटर जो है हम बीएसएस कॉलेज से किए, ग्रेजुएशन भी बीएसएस कॉलेज से किए। उसके बाद आईटीआई किए। सब में पैटर्न मेरा हिंदी ही रहा। चलिए, हिंदी मीडियम से आपने पढ़ाई की है, आपने आईटीआई भी किया है, और ग्रेजुएशन में आपने बताया कि आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री था। जी तो आपने प्रतियोगिता परीक्षा की पढ़ाई किस स्ट्रेटजी के साथ शुरू किया, कैसे शुरू किया, सब्जेक्ट वाइज बताएं, और कहाँ से किया, और किस बुक से किया? सर, हम तो पहले पढ़ते भी नहीं थे, मोबाइल दुकान में काम करते थे। तो एक मेरे फ्रेंड थे संगम जी, तो उनका बिहार पुलिस में रिजल्ट आता था, तो उनका तैयारी अच्छा था। तो वो बोले कि आप जो है ना बिहार पुलिस का तैयारी कीजिए। तो हम फॉर्म डाल दिए। तो काम करते करते मेरा रिजल्ट भी भगवान की दया से आ गया, लेकिन हम दौड़ में छट गए। उसके बाद हमने ठान लिया कि हमें गवर्नमेंट जॉब लेना है। उसके बाद हम ग्रुप डी का फॉर्म डाले, तो ग्रुप डी में मेरिट में छट गए। दौड़ पास थे, उसके बाद मेरिट में छट गए। तो उसके बाद हम कोसी क्विज ज्वाइन कर लिए और फ्रेंड सर्किल के ग्रुप बनाए, जिसके कारण हमारा तैयारी इतना अच्छा हुआ और आगे जाके सफलता मिली। चलिए, आपने कैसे पढ़ाई शुरुआत की ये तो हमारे दर्शकों को बता दिया। आप मैट्रिक, इंटर करने के, ग्रेजुएशन करने के बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी थी। आप अपने रोज़गार के साधन ढूंढ लिए थे।
अपने परिवार के लिए कुछ अर्जन करने लगे थे, और इसी बीच एक ऐसा इंसिडेंट आया कि आपके दोस्त ने आपको बताया कि आप भी बिहार पुलिस का फॉर्म भरो। आपने भर दिया और आपको सफलता मिली, और उस सफलता के बाद आपने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और मेहनत करते गए, और अंततः आपको आज बिहार एसएससी में आपका चयन हुआ है। ये सुन कर के हमारे दर्शक बहुत कुछ सीखेंगे कि पढ़ने का कोई एक ऐसा नहीं है कि लगातार हम 1-2 साल छोड़ भी दें फिर भी ठान लें कि हमको कुछ करना है। तो उसका एक जीता जागता और अच्छा नमूना है मनीष जी। इनसे पहले आपने बताया, आप ये बताएं कि मैथ की पढ़ाई, जीके जीएस रीजनिंग सब के बारे में डिटेल से बताएं कि आपने कैसे पढ़ा, और हमारे दर्शकों को, जो भी छात्र देख रहे हैं, उनको कैसे पढ़ना चाहिए। सर हम मैथ जो है ना आर एस अग्रवाल से बनाते थे। उसके बाद क्या कहते हैं क्विज से हमारा जीके का तैयारी हो जाता था, और क्या कहते हैं बुक भी घर पे पढ़ते थे। उसके बाद रीजनिंग का भी हमारे पास बुक था, उससे भी तैयारी करते थे, और सेट प्रैक्टिस रोज करते थे। जैसे कोई टॉपिक से हमारा गलती हो जाता था, जैसे मैथ्स के चक्रवृद्धि व्यास से गलती हो जाता था, तो हम उस टॉपिक को उस दिन बढ़िया से देखते थे कि दोबारा हमारा गलती नहीं हो। तो उसके बाद जैसे जीके का हुआ, जीके से किसी पर्सन से गलती हो जाता था, तो उस टॉपिक को बढ़िया से देख लेते थे कि आगे चल के हमें भविष्य में दिक्कत नहीं हो। तो इस टाइप से हम तैयारी को किए, और कंटिन्यू हम 8 से 10 घंटा रोज़ प्रैक्टिस यानी पढ़ाई लिखाई किए, तो इसके कारण हमें सफलता मिली है। चलिए, बहुत अच्छा आपने बताया आपने कैसे पढ़ा। साथ ही हमारे दर्शकों को बताएं कि एक ऐसा कंडीशन आता है कि छात्रों के जीवन में, जब बार बार परीक्षा देने के बाद उन्हें सफलता नहीं मिलती है या अंतिम चयन नहीं होता है। बहुत बार पीटी मेंस हो जाता है, कोई इंटरव्यू के में छट जाता है, तो कोई मेंस में छट जाता है, तो कोई जैसे दरोगा का एग्ज़ाम हो रहा है फिजिकल में छट जाता है। तो अपने आप में एक ऐसा डर पैदा हो जाता है कि अब हमसे कुछ भी नहीं होगा, और ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो अपना पढ़ाई छोड़ देते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ माहौल आया, ऐसा कोई समय आया जब आपको भी लगने लगा कि अब हमसे नहीं होगा, और लास्ट में कहीं से कोई हिम्मत बढ़ाया होगा, या आप अ, खुद में हिम्मत आया होगा फिर करने लगे होंगे, और अंततः आज आप चयनित हुए हैं। सर देखिए हर एक स्टूडेंट फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है, हम भी उसमें है शामिल। तो देखिए फ्रस्ट्रेशन तो होता ही है, लेकिन देखिए जैसे सर हम किसी चीज़ में छँट जाते थे, हमारा भी बहुत चीज़ में रिज़ल्ट आता था, कुछ चीज़ में छँट जाते थे, तो हम 10-15 दिन पढ़ाई छोड़ देते थे। फिर मन में आता था कि हम टाइम बहुत बर्बाद कर लिए, पुरानी बातों को भूल के फिर से अच्छे से तैयारी करते थे, और सोचते थे कि पहले की अपेक्षा बेटर तैयारी हो। तो इसके कारण तैयारी अच्छा होते गया, और रिज़ल्ट आते गया, तो नौकरी लास्ट में लग गई। और फ्रेंड ग्रुप भी हम लोग का सर्कल जो था बहुत अच्छा था। वो लोग भी हम लोग को कन्विंस करते थे कि नहीं होता है तो कोई चीज़ में टेंशन मत लीजिए, अच्छा होगा, अच्छा होगा। और लास्ट में हमें अच्छा ही पोस्ट मिला। अ, आपका अगला जो टारगेट है वो क्या है? सर हम तो पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, आगे हम सोचते हैं कि कम से कम बीपीएससी का तैयारी करें, और उसमें जाके हम किसी पदाधिकारी रैंक पे जाएँ, और हमें तब खुशी मिलेगी। अभी उतनी खुशी नहीं मिल रही जितना उस टाइम हमें मिलेगा सर। चलिए, अभी आगे जो है रेलवे ग्रुप डी और बिहार एसएससी का जो परीक्षा होने वाला है वो फॉर्म फिलअप हो चुका है, और ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है अगस्त महीने में प्रस्तावित है, और साथ ही सचिवालय सहायक का फॉर्म फिलअप हो गया है, उसका भी पीटी का एग्ज़ाम होगा। तो हमारे देखने वाले बहुत से ऐसे छात्र हैं जो सचिवालय सहायक का तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे सभी छात्र आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि इंटर स्तरीय और स्नातक स्तरीय दोनों बिहार एसएससी ही है। दोनों का सिलेबस का जो नेचर है, प्रकृति है, वो दोनों सेम है। दोनों में 150 प्रश्न है। मैथ की संख्या, रीजनिंग की संख्या, जीके जीएस की संख्या समान है। आपने किस स्ट्रेटजी से पढ़ा, कितने घंटा पढ़ा, क्या रूटीन था, हमारे दर्शकों को बताएं। सर बिहार एसएससी में जो सीजीएल का एग्ज़ाम होता है पहले वाला पहला वाला, तो उसमें क्वेश्चन मेंस में बहुत इजी था, जबकि हम इंटर वाला दिए थे मेंस, उसका हाई लेवल क्वेश्चन था, यानी इजी भी था, मॉडरेट भी था, टफ भी था। तो क्वेश्चन अब जो है ना पूछा जाएगा, तो हमें नहीं लगता है कि इजी लेवल पूछा जाएगा सचिवालय सहायक वाला जो वैकेंसी दिया है इस बार। और देखिए एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम दिया, उसमें भी क्वेश्चन टफ ही पूछ रहा है। तो हम तो बोलेंगे कि अच्छे से तैयारी कीजिए, और सिलेबस उसको देखिए। सिलेबस जैसे 50 का मैथ है, 25 का रीजनिंग है, 50 का मैथ नहीं सॉरी 25 का मैथ है, 50 का रीजनिंग है, 25 का साइंस है, और 50 का जीके है। तो उसको अच्छे से देखिए, हर एक दिन एक सेट मारिए। उसके बाद कीजिए क्या कि आप जहाँ से गलती होता है उसको, उस टॉपिक को अच्छे से देखिए, ठीक है ना, कि आगे चल के कभी दिक्कत ना हो। क्योंकि एग्ज़ाम हमें लगता है कि इसी साल सचिवालय सहायिका ले लेगी, ग्रुप डी भी ले लेगी।
तो तैयारी कंटिन्यू आप 8 से 10 घंटा करते हो तो रिजल्ट आपका कोई नहीं काट सकता है, कोई भी चीज़ का हो। आप मेहनत कीजिएगा तो अगर अच्छे से मेहनत कर लेते हैं 1 से 2 साल, तो रिजल्ट नहीं आएगा, नौकरी नहीं आएगा तो वो बात की बात रही। लेकिन कम से कम अपने आप में तो बोल सकते हैं कि नहीं हम पढ़े थे, मेहनत किए थे, नौकरी सबको तो नहीं होता है। ये थी बात सच है। हम लोग भी बहुत फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते थे, लेकिन जाके लास्ट में हुई, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम भी सोचते थे कि नहीं होगा नौकरी, लेकिन घबराना नहीं है, तैयारी करते रहना है, ज़रूर सफलता मिलेगी आपको। चलिए जितने भी दर्शक जितने भी छात्र देख रहे हैं आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, आपको प्रेरणा का स्रोत बनाएंगे। आपने जो रास्ता बताया है उस रास्ता को का अनुसरण करेंगे। साथ ही आपने बहुत सारा एग्ज़ाम क्रैक किया है। अंतिम सफलता आपको बिहार एसएससी में मिली है। आपने बिहार पुलिस को क्रैक किया, परीक्षा पास किए, उसके बाद ग्रुप डी का, फिर एनटीपीसी का, और दरोगा का भी। इनको बारी बारी से बताएं कि रेलवे ग्रुप डी के लिए क्या कैसे पढ़ना चाहिए ताकि सबको सफलता मिल सके। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ग्रुप डी के लिए आप पुराना क्वेश्चन बैंक देखिए, उसमें देखिए कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है। लेकिन क्वेश्चन तो पुराना भी पैटर्न जो है तो उसमें हाई लेवल क्वेश्चन ही पूछ रहा है, यानी ईज़ी नहीं पूछ रहा है। उसका साइंस भी टफ पूछ रहा है, रीज़निंग भी, मैथ भी, क्योंकि एनटीपीसी का इससे पहले एग्ज़ाम हुआ तो उसमें भी मैथ, रीज़निंग, जीके जी सब भी टफ था, करंट भी टफ था। तो इसलिए थोड़ा तैयारी जो है ना ज़्यादा कीजिए, कम के चक्कर में रहिएगा तो रिज़ल्ट नहीं होगा। यानी ऐसा तैयारी कर लीजिए कि ऊपर से गिरिएगा तो पर्वत पे गिरे, ऐसा नहीं कि समुद्र में जाके गिर जाए कि वो डूब के आदमी मर जाए, ऐसा नहीं करना है। चलिए आपने ग्रुप डी के बारे में बताया। आपने बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का भी एग्ज़ाम पास किया है। उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताया आपने क्या पढ़ा था, और हमारे दर्शकों जो भी छात्र देख रहे हैं उनको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए ताकि वे अपनी सफलता को सिक्योर कर पाएँ। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसका पहले आप क्वेश्चन बैंक देखिए। क्वेश्चन बैंक को देखने से ये पता चलता है कि किस पर्सन से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है और किस टाइप का पूछ रहा है। उस अनुसार से तैयारी करते हैं तो ज़रूर सफलता जल्दी मिल जाती है। इसलिए ये नहीं कि हम कुछ से कुछ पढ़ रहे हैं, सिलेबस कुछ पूछ रहा है, तो ऐसे में तैयारी होगा नहीं, कि कोई भी स्टूडेंट हो। हम भी दरोगा में छँटे हुए स्टूडेंट हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि तैयारी अगर कंटिन्यू करते हैं और क्या कहते हैं सिलेबस के अनुसार से करते हैं तो सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए बहुत अच्छा, आपने बहुत सारे प्रश्नों का बहुत अच्छे से जवाब दिया है। देखने वाले सभी दर्शकों को ये बहुत काम आएगा। आपने जो गलती की है उनसे सीखेंगे। आप जिस रास्ते को फॉलो किया वो उसी रास्ते पे चलने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से आप सफल हुए हैं, राजस्व कर्मचारी का पद आपने सिक्योर किया है, वही करने का प्रयास करेंगे। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर आप सबसे अंतिम में आप किसी को याद करना चाहते हैं जिनका आपकी सफलता में बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान हो। आपने तो बताया कि माता पिता, गुरुजन, भाई बहन, और इस खास मौके पे अंतिम बार आपको किसी ने यदि बहुत ज़्यादा प्रेरित किया हो कि नहीं पढ़ो, पढ़ाई करो, ऐसे कोई इसमें भाई बहन, दोस्त, गुरुजन कोई भी हो सकते हैं। हमें तो सर से ही बहुत प्रेरणा मिला पढ़ने के लिए, क्योंकि हम भी कभी-कभी फ्रस्ट्रेशन हो जाते थे, सर से बात करते थे, सर बोलते थे कि नहीं आप पढ़िए अच्छा से, ज़रूर सफलता मिलेगी। तो इसलिए हम सर का कभी-कभी वीडियो भी अच्छा-अच्छा देखते थे, तो उनसे भी हमको बहुत फ़ायदा मिला। तो सर का जो है ना पढ़ाने का टेक्निक भी बहुत अच्छा लगता है हमें। हम तो क्लास कभी नहीं किए कहीं दूसरी जगह, लेकिन सर का करते थे। तो हम तो बोलेंगे कि सर का एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लें आप लोग, और उसके बाद देखिए अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो देखिए, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, दूसरा भी चैनल है। लेकिन एक बार ज़रूर सर को भी सपोर्ट कीजिए, तो इससे खुशी मिलेगी सर को भी। सर भी अच्छा से अच्छा वीडियो बनाएँगे, अच्छा से अच्छा टाइप का क्या कहते हैं प्रश्नों को सुलझाएँगे, तो अच्छा लगेगा। मैं सभी दर्शकों को बता दूं कि नवीन पाठशाला आप लोगों के लिए बिहार एसएससी सचिवालय सहायक और ग्रुप डी का टेस्ट सीरीज लेके आ रहा है। यदि आप इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर भेज दें। साथ ही जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है वहाँ से जुड़ करके आप जो भी इन्फॉर्मेशन है टेस्ट सीरीज से रिलेटेड वो प्राप्त कर सकते हैं। तो नवीन पाठशाला इतना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता है। साथ ही आपकी सफलता पर एक बार पुनः बधाई देता है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। चलिए यदि आपको ऐसा और वीडियो चाहिए और सफल छात्रों का वीडियो देखना है, उनको सुनना है, सुन के बहुत कुछ सीखना है,
तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं इस तरह के और अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।